बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन identity of a matrix. Let A be a matrix. Another matrix B is called the identity matrix of A under multiplication if AB is equal to A and which should be equal to BA. यानी कि A कोई एक मैट्रिक्स हो हमारे पास और B A का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर ए बी का आंसर भी ए आ जाए और बी ए का आंसर भी ए आ जाए, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई हम करवाएं तो मैट्रिक्स ए ही हासिल हो जाए और बी ए को मल्टीप्लाई कराएं तो तब भी ए ही मैट्रिक्स हासिल हो जाए। तो फिर हम कहेंगे कि जो बी मैट्रिक्स है वो ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। ठीक है जी, आइए एक एग्जांपल के ज़रिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम a इज इक्वल टू 1 2 0 और -3 ले लें और b को ले लें आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1। ठीक है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं या यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब इनको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। पहले ए बी, इधर सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर बी मैट्रिक्स। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने का मेथड क्या है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दरम्यान में प्लस आएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 और -3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब जी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, -3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और -3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा -3। ठीक है जी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मैंने 1 लिख दिया था, ये 2 होता है। ठीक है जी, अब 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 0 0, 0 -3 ये -3 आ जाएगा। अभी ये चेक करेंगे कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ए इज इक्वल टू 1 2 0 -3, तो ये ए मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब कि हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करवाया तो हमें दोबारा ए मैट्रिक्स मिल गया, तो यानी कि फिर बी जो होगा वो ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब हम इसको बी ए यानी करके चेक कर लेते हैं। बी इंटू ए, पहले बी वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 0 0 एंड 1 और उसके बाद ए वाला 1 2 0 -3। इधर जी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0।
इसी तरह जी फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3 और इधर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह जी 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3। अब देखें जी 1 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 ये 0 हो गया, 0 1 टाइम 0 1 0 टाइम 0 0 2 टाइम 2 और इनफैक्ट 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 हो गया और 1 मल्टीप्लाई बाय -3 हो गया। ठीक है जी, अब ये चेक कर लें 1 प्लस 0 1 2 प्लस 0 2 0 प्लस 0 0 0 -3 ये -3 हो जाएगा। ठीक है जी, और ये किसके इक्वल है? ये भी ए के इक्वल है। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं कि ए बी और बी ए दोनों का आंसर क्योंकि ए ही आ गया है, यानी कि ए बी इक्वल टू ए आ गया है और बी ए बी इक्वल टू ए ही आया है, तो ये हमारे पास क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? बी वाला जो मैट्रिक्स है वो ए का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आज का जो टॉपिक था हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, इसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इसी तरह मज़ीद वीडियोस के लिए या मज़ीद क्वेश्चंस के लिए, मज़ीद टॉपिक्स के लिए मेरी वीडियोस देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।